बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बीएससी बुक 1 चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम एप्लीकेशन की मुख्तलिफ टाइप, सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ टाइप और सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सॉफ्टवेयर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। उसमें था पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टमर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने देखा कि किस किस कैटेगरी में इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस में देखा, फिर ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर देखे और सॉफ्टवेयर फॉर होम एंड पर्सनल यूजेस। अब इसमें एक और टॉपिक था जो वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसके जो फीचर हैं उसको डिस्कस करना था, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या हम देखेंगे। जिसमें उसके जो फीचर हैं वो है टूल बार, अंडू एंड रीडू, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट, टेबल्स, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट, विजिट, रिसर्च, टेम्पलेट, कॉलम, प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग में हमें इसके फ़ीचर नज़र आते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से फ़ीचर हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलें देखते हैं। सबसे पहले है प्रीपेयरिंग लेटर, यानी कि हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक लेटर प्रीपेयर कर सकते हैं, टाइप करते हैं उनको। तो ये एक लेटर है जिसको टाइप किया गया है, उसकी फॉर्मेट, उसके लिंक्स वगैरह जिसने भेजा है, जो हर चीज़ जो एक तरह का लेटर होता है उसकी जो भी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हम इस वर्ड प्रोसेस इसके ज़रिए ये इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। उसका दूसरा ये जो फीचर है वो है अनडू रीडू, यानी कि अनडू और रीडू, हम कोई भी चीज़ अगर गलत लिखी गई है तो हम उसको अनडू कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लिखी है हमने पीछे की तरफ जाना है तो हम इसको रीडू कर सकते हैं। ये तकरीबन कंट्रोल Z और कंट्रोल Y के ज़रिए ये काम होता है। तो ये भी एक तरह का इनका फ़ीचर है। इसके अलावा और कौन सा फ़ीचर है इसमें, मेल मर्ज है, यानी कि हम मेल को मेल मर्ज कर, यानी कि हम इसके ज़रिए मेल भी भेज सकते हैं। उसकी फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं किस फॉर्मेट में भेजना है और जिसको किस किस को भेजना है, BBC CC किसको भेजना है, किसके ज़रिए भेजना है, किसको भेजना है, टू किसको करना है। तो ये तमाम काम भी इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो सकते हैं। इसके बाद ऑटो टेक्स्ट है, यानी कि कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो ये अगर हमने ऑटो टेक्स्ट लिखना है तो अभी सिर्फ AUTOT लिखा है तो हमें ऑटोमेटिक वो ऊपर दे देगा कि या कहीं आप ये तो नहीं लिखना चाह रहे हैं। अगर ये लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ इसको एंटर मार दें या इंसर्ट कर दें तो ये पूरा इधर लिखा जाएगा ऑटो टेक्स्ट। तो ये फंक्शनैलिटी, ये फ़ीचर भी इसके अंदर मौजूद होता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो ये नॉर्मली ऑफिस में यूज़ होते हैं। टेबल्स बनाने के लिए भी या फिर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ टेबल जितने मर्ज़ी बना लें, जितने मर्ज़ी कॉलम रख लें, रो रख लें, तो टेबल बनाने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि अगर पूरी डॉक्यूमेंट या लेटर या एप्लीकेशन या अगर कोई फाइल लिखी है 10 पेजों की, 1 पेज की, या उसमें ज़्यादा करैक्टर हैं, 100 लफ्ज़ हैं, तो हमें कोई लफ्ज़ फाइंड करना है, बॉक्स या कोई भी एक लफ्ज़ फाइंड करना है। तो ये उसने एग्जांपल दिया है कि ये फाइंड करो I,M, जो कि शॉर्ट फॉर्म है IM की। तो ये बोलने में ठीक है लेकिन लिखने में हम इसको इस तरह फॉर्मल में ही लिखेंगे। तो वो ये इसकी एग्जांपल है कि ये फाइंड करो जहाँ जहाँ भी है पूरी फाइल में I,M और उसको रिप्लेस कर दो IM में। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये एक फ़ीचर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है। यानी कि फाइंड करो, बजाय कि एक एक अगर 1000 दफ़ा लिखा हुआ है तो बजाय कि एक दफ़ा जाके उसको करेक्ट करें, तो एक दफ़ा ही इसको इस फंक्शनैलिटी के ज़रिए हम तमाम के तमाम जितने भी इससे मैच करेंगे लफ्ज़ उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर है, ये भी एक तरह की फंक्शनैलिटी में दी जाती है। मसलन अगर लिखा है दिस सब्जेक्ट आई लाइक लिस्ट एट स्कूल वाज फिज़िक्स, लेकिन अगर हमने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी है तो हमें उसके अल्टरनेट वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लफ्ज़ दे देगा कि कहीं आप ये तो नहीं क्या लिखना चाह रहे, तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये स्पेलिंग मेरे ठीक है या नहीं। ये भी एक तरह का फ़ीचर है। इसके अलावा
ऑटो करेक्ट, यानी कि ये तरह की ग्रामर चेक करेगा या कॉमा वगैरह। उसके बाद जो हम इस तरह के ये डालते हैं ऊपर कंट्रीब्यूशन, अगर हमने एक दफ़ा डाला तो वो कह देगा ये दूसरी दफ़ा भी डाल लो। अगर कॉमा ने डाला या 2 दफ़ा कॉमा डाल दिया तो कह देगा, या खुद ही एक दफ़ा कर देगा। तो इस तरह की छोटी मोटी जो हम मिस्टेक कर जाते हैं या भूल जाते हैं, पहला लेटर छोटा कर दिया या दूसरा भी बड़ा कर दिया, तो खुद उसको वो ऑटो करेक्ट कर देगा। तो ये भी एक तरह का फ़ीचर है। इसके अलावा ऑटो फॉर्मेट है, और यानी कि नॉर्मल तौर पर वो जनरल फॉर्मेट होते हैं जिसमें ऑफिस की जो फॉर्मेट होती है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसका फीचर है विज़र्ड्स, यानी कि ये एक तरह के हमें बने एक तरह की विजुअली टेम्पलेट दी जाती है, जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का फिर डाटा, यानी कि कौन सी शेप हमने ये यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है, तो उसके अंदर हम फिर अपनी मर्ज़ी का डाटा एंटर करके इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक जदीद जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर कम से कम MS जो 2016 का है उससे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा थ्रेशर्स भी है, ये भी इसकी फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा टेम्पलेट है जो हमें बने बनाए मिलते हैं कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है अपने काम के लिए, तो ये भी इसकी फंक्शनैलिटी है जो कि फ़ीचर में गिना जाता है। इसके अलावा कॉलम कि हमने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है तो हमने उसको एक कॉलम में लिखना है या 2 कॉलम में लिखने हैं या 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे न्यूज़पेपर है वो कितने ज़्यादा कॉलम, तकरीबन 8 कॉलम में लिखी होती है। तो ये भी एक तरह का एक फ़ीचर है कि हमने कोई एक टेक्स्ट लिखा है तो उसको कितने कॉलम में डिवाइड करना है। प्रिंटिंग यानी कि कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई एप्लीकेशन, लेटर, कोई भी ऐसी चीज़ जो डॉक्यूमेंट में है तो हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसकी कॉपी जितनी निकालनी है वो भी बता सकते हैं, या एक फ़ाइल निकालनी है या ऑल की ऑल, ये ऑल का बटन होता है, और ये एक करंट पेज निकालना हो तो वो होता है। तो इस तरह प्रिंट निकालने की फंक्शनैलिटी भी है, फ़ीचर भी है। बजाय इसके कि मैं हर एक की छोटी छोटी डेफिनेशन करूं, बल्कि मैं आपको इसके साथ एक पिक्चर दे देता हूं ताकि आपका ग्राफिकली माइंड क्लियर हो कि ये कौन कौन सा काम हो सकता है। क्योंकि पढ़ के बाज़ दफ़ा जहन से निकल जाता है, लेकिन पिक्चर माइंड में ज़्यादा देर तक सेव रहती है। इसके बाद फार्मेटिंग है, यानी कि कौन सी फार्मेट करनी है, ये उसकी मुख्तलिफ इफेक्ट हैं, स्टाइल हैं। फार्मेट मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, इसका मार्जिन साइड से ऊपर से, फिर इसकी फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी रखनी है, फिर उसका साइज़ कौन सा रखना है, और फिर अपर केस, लो केस, ये टेक्स्ट डेकोरेशन, चेंज केस, लेआउट, थीम, इफेक्ट, चेंज स्टाइल, कलर, वाटरमार्क, ये बहुत ज़्यादा इसकी फंक्शनैलिटी है जो कि ऑफिस में यूज़ होती हैं, या मुख्तलिफ दुकान पे जो बैनर या विजिटिंग कार्ड या वोशर बनाते हैं तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वॉइस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये वॉइस के ज़रिए हमने कोई चीज़ लिखनी है या डिटेक्ट करनी है तो वो भी ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। आजकल के सॉफ्टवेयर में अक्सर मोबाइल में हम वॉइस के ज़रिए भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, यानी कि वॉइस के ज़रिए लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इवन कि अब व्हाट्सएप कोई भी और भी एप्लीकेशन है जिसको हम गूगल वॉइस के ज़रिए सर्च कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अब फंक्शन आ गए हैं। ये आखिर पर छोटा सा क्विज़ है, इसको ज़रूर हल कीजिएगा और इसके आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।